बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी आज बेहतर हुई है, तो मैंने कहा कि खाना बना लूँ। समझ नहीं आ रही थी, करेले पड़े हुए थे, ये कहते भरे हुए करेले बने, उसको भी टाइम लगता है। इस तरह से कुछ करेलों को मैंने फ्राई कर लिया। मैं करेले भरे हुए को पहले फ्राई कर लेती हूँ, बहुत बड़े थे, क्योंकि भरे हुए करेले तो आपको पता है छोटे छोटे होते हैं। तो इनको फिर बीच में से मैंने 2 पीस कर लिए हैं। यहाँ चिकन का कीमा है जी। तो तबीयत सबकी ख़राब थी, तो यही घर में रखा होगा तो मैं ये कैसे भरे हुए करेले कीमे वाले बनाओ, तो चिकन का कीमा है, चिकन डाला है। और ये होगा मेरे ख्याल में 500 ग्राम। और टमाटर प्याज का ये मसाला बना रही हूँ। इसके बाद अभी इसमें दही भी शामिल करूँगी, और अनारदाना ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। ये देखिए किचन भरा हुआ है बर्तनों से, और मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं बर्तन धोऊँ। बुलाया हुआ है काम वाली को, अगर वो आ गई तो यहाँ देखें ढेर लगा हो, जो धोते हैं उनको भी समेटता कोई नहीं है। यहाँ पे मेरे दूध आया था तो उसको उबाल के मैंने रखा हुआ है, मुझे ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में रखती हूँ। गर्मी अच्छी खासी बनी हुई है। सारे बच्चों को मेडिसिन दे चुकी हूँ। सामने इसलिए नहीं आई कि मेरे पास दुपट्टा नहीं है, सर पे गर्मी बहुत है, मुझे गर्मी लगी हुई है, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ। कल भी नायाब बेचारी ने थोड़ा सा बनाया था, मुझे तो कल होश ही नहीं थी पूरा दिन बुखार की वजह से ना। आज ज़रा से तबीयत बेहतर हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना वाना बना दो, फिर इनको मुसीबत होती है, खाना ये बना नहीं पाते। तो यहाँ पर हैं साथ भी सारा खिलारा बना पड़ा हुआ है। आज एक हसीब बचा था, हसीब को भी बुखार है, नायाब को, हिरा को, मुझे, शहीन को। लाइबा की तब कुछ बेहतर है। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, मेडिसिन भी सबको दे दी है, तो सो गए हैं। लाइबा भी नहीं उठी, वो ज़रा लेट उठी हैं, तो मैंने कहा चल मेरी तबीयत बेहतर है तो खाना बना लो, तो पता नहीं कब ख़राब हो जाए, फिर मुश्किल हो। कल भी मैं बनाने वाली थी, तो कल भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर मैं कर ही नहीं सकी काम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है खाना बनाना इतनी गर्मी में। तो अब इनको धागा शागा तो मैंने लपेटना नहीं है, तो मैं दूसरी तरह बनाती हूँ, पर इनसे कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं इनको इस तरह से काट के ना डाल रही हूँ बीच में, फ्राई हुए हुए। चक्कर आ रहे हैं मुझे इतने ज़्यादा ना। तो यहाँ पे कीमा बन गया है। मैंने डालना था अनारदाना, वो मिला नहीं है, तो इसमें मैंने ना दही डाल दिया है, तो इसका टेस्ट ठीक हो गया दही की वजह से। खट्टा था दही ज़रा ना। थोड़ा सा कैंची छुरी के साथ भी काट लूँ तो सेम ही है। किसी ने भरे हुए खाने हैं तो मैं छोड़ देती हूँ 1-2। कल से तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है। कल तो पूरा दिन मुझे होश नहीं थी, इतना मैं कभी भी नहीं सोई जितना मैं कल सोई हूँ। तो अभी मैं कहना है कहा चलने थोड़ी सी बेहतर है तो बना लूँ, उसके बाद पता नहीं क्या होना, अभी चक्कर आने शुरू हो गए हैं। मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसकी वजह से ना अजीब सी हो जाती है तबीयत। परे करेले दूसरी तरफ भी बनाते हैं जी, प्याज का मसाला बना के। ये फ़हीम का मूड था जी कीमे वाले बना, तो कीमे वाले जो है ना, बस मैं इतना ही कर सकी, इससे ज़्यादा नहीं होता मुझसे। गर्मी में मैंने इन्हें कहा है कि बिल्कुल हल्की सी कोई रखें डाइट, तो ईज़िली पक जाए खाना। बहुत मुश्किल है किचन में इस तरह से लंबी लंबी रेसिपी बनाना ना। मौसम अच्छा हो ना फिर तो बनाने को भी दिल करता है, मौसम अच्छा ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इनको कर देती हूँ मिक्स, पता नहीं अब बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, कोई ख़बर नहीं है। नायाब जो है ना वो नहीं खाती कीमा शौक से, तो लोबिया पड़ा है और लोबिया खा लेगी, क्या कर। ये सारा मिक्स हो गया जी, हल्की आंच पे इसको रखा है मैंने। और इस पे भी ना ये जा रहा है धनिया, हरी मिर्चें भी डाल चुकी हूँ, ज़्यादा सारा धनिया डाल देती हूँ, अच्छा लगता है सब्ज़ी में। और वैसे भी धनिया ख़राब हो जाता है, ये करते ही कोई नहीं है।
मसाले शाले जो है ना वो फ़ैन ने चखे हैं जी, मैंने नहीं चखे। उसने कहा परफेक्ट है। ये बन गए हमारे करेले, तो रेडी हो गए। टॉवल मैंने लिया हुआ है कि इससे साफ़ कर लूँ। तो चलें देखते हैं बाहर, अंगूर शूट देखती हूँ, मैं गार्डन देखती हूँ अपना। 2 दिनों से निकली नहीं हूँ कि कैसे क्या हाल है उनका। तो चलते हैं बाहर। ये चल रहा है जी यूपीएस, फुल बिजली दे रहा है माशाल्लाह। और दिमाग घुमा हुआ गर्मी से, सोलर चल रहा है। यहाँ पे देखें वापडा बंद है बिल्कुल, सिर्फ सोलर पे हमारे एसी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। दिन को तो मज़े हैं, रात को खर्चा है। स्टैंड बाई करेंगे, सूखे पड़े हैं ना, 2 दिन पानी डाला था मैंने। ये यहाँ पे ये जी नीचे कुछ अंगूर शूर लगे हुए हैं, इस तरफ भी हैं। ये ऊपर अगर नज़र आ रहे हैं तो, क्योंकि वो ना ग्रीन है ना अभी, तो ग्रीन ज़रा पत्तों में नज़र नहीं आते उस तरह से ना। क्यारी को समेटता था ज़्यादा यासीन निकल गया। ये बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन का पौधा ये, और ये वाइट वाला पुदीना है, ये हरी मिर्चों का है। ये नई चीज़ ऐड होगी। ये तीसरा मीटर लगा है। कौन सा वाला लगा? ये वाला तीसरा मीटर लगवाया है जी हमने, इसीलिए कि चलो यूनिट कम होंगे तो टैक्स कम लगेगा। ये करेले का एक पौधा निकला हुआ है, देखें। ये दूसरा पुदीना है। यहाँ भी ऐसी चलता है तो उसका पानी बाहर मैंने पाइप निकाला हुआ है कि चलो ज़ाया ना जाए तो इसमें आ जाए ठंडा पानी। ये सारे बैंगन लगे तो कोई नहीं, ये फूल अभी लग रहे हैं, ये देखें वो भी फूल बैंगन लग गए। ये हरी मिर्ची सरगोदे से जो लेके आई थी वो है, पता नहीं कौन से निकलने हैं ये वाले। आगे आ जाए, स्टैंड कर देना। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ मिले हीरा से। हीरा को बुखार है, सारे घर वाले बीमार हैं, सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत दे। हीरा को भी बुखार है, हसीब को बुखार है, ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, साथ साथ मेडिसिन दे रही हूँ। नायाब को बुखार है, गले ख़राब, पता नहीं कौन सा वायरल हुआ है ये सारा, तो सबको इसकी ना हो रही है। हीरा सोई हुई थी तभी उठी है, जब बुखार होता है तो उठ जाती है बेचारी, फिर सोती नहीं, सुबह से उठी हुई थी। हीरा कैसी तबीयत है? क्या हुआ? कब आते है? दवाइयाँ ले लेगा ना, मुँह पक गया इसका, जुबान खांसी आ रही है तो वो करना चाह रही है। पानी मैं इसके लिए ले आऊँ, थोड़ा सा पानी पिला दूँ इसको। हीरा क्या हुआ? क्या हुआ है? एसी ऑन किया, ज़्यादा एसी लगाऊँ तो इसको ठंड लगती है, तो अभी मुझे लग रहा है थोड़ी गर्मी है, मैंने कहा एसी ऑन करूँ, थोड़ा सा कमरे का टेम्परेचर ठीक हो। गर्मी भी तो बहुत हो रही है 2-3 दिनों से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। हेलो हाय हीरा, कहाँ बात है? मिला बेटा। पूरा घर हमारा बीमार है। कल मैं पूरा दिन, मुझे खुद होश नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। रात को 8 बजे इन्होंने ज़बरदस्ती उठाया है, बुखार की वजह से बस उठा ही नहीं जा रहा था। तो यही हाल बच्चों का है बेचारों का, इनको बार बार देखते हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, बार बार पानी पिला रहे हैं कि ना ठीक हो जाए। चलने फिरने वाले तो जल्दी हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, ये लेटी रहती है ना, इसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। हसीब को रात से हसीब को बुखार हो रहा है, सारे बीमार हैं, ठीक हो तो फिर ही बात है। क्या बात है? क्या चाहिए? फ्रूट सारा ख़त्म हुआ है, मैं कहती हूँ नमाज़ पढ़ के जाऊँ तो कुछ फ्रूट ले आऊँ। खाते हैं चलो ये बच्चों भी, हाँ चलो कोई चीज़ और नहीं खाते तो फ्रूट खा लेते हैं। फ्रूट्स खाना है? क्या खाना है? तरबूज ले आओ। हाँ तरबूज लाती हूँ। अजीब सा वायरस आया जी, ये गले ख़राब, बुखार, खांसी और रनिंग नोज़,
और उसके अलावा जो है ना पेट खराब वॉमिटिंग लोगों को हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नहीं है यहाँ मेरे बच्चों को, मगर बाहर हो रही है सब लोगों को। ये भी पता नहीं इसकी क्या वजह है, रीज़न समझ नहीं आ रही कि रीज़न इसकी क्या है, तो अल्लाह खैर करे। तो चलेंगे, ये मुलाकात थी, मैंने कहा बता दूं आपको हिरा की, कि हिरा बीमार है, सारे बच्चे बीमार हैं, दुआ कीजिएगा बच्चों के लिए, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इसीलिए ये कल भी व्लॉग आपने देखा है, बिल्कुल थोड़ा सा वो बनाया, बेचारी ने तबीयत ख़राब में कुछ बनाया है इन्होंने, जो मुझे तो पता ही नहीं है व्लॉग के बारे में। तो व्लॉग कैसे बनाए, तबीयत सेट हो तो बंदा व्लॉग भी बनाता है। बस हम ये चाहते हैं कि रोज़ लगाते हैं तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत लगा दें, बच्चे बना दें या कोई भी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलने थोड़ा सा आपके साथ, सुबह मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर तो नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की खाना बना दूँ, रह जाता है खाना रोज़। तो बच्चे इसको भी तेज़ बुखार था, हसीब को था, मैं सुबह 7:30 बजे उठी हूँ तो इनके साथ लगी हूँ। तो वो फिर थोड़ा सा मैंने बनाया था साथ व्लॉग। तो यही आपको बताना था कि ना मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, सारे बच्चे बीमार है, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला अता करे, सब बीमारों को अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता करे, सेहत दे, सेहत तंदुरुस्ती होगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग अच्छे वाले भी जो है ना वो शेयर करेंगे। तो सारे मेरे बहन भाई इनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये था आज का जी मुख्तसर सा व्लॉग। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।